Okay. Okay, let's start with today's class. Before starting the class, ठीक है, मैंने जिसको क्वेश्चंस पूछूंगा सिर्फ वो ही बंदा आंसर देगा, बाकी कोई नहीं देगा। कि मुझे बताओ आप कि कौन सा मिरर में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, उसका इमेज कौन सा मिरर में। सर इसका पता नहीं सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा मेरे को लेंस वाला चैप्टर में। अच्छा, कॉन्वेक्स में सर। कॉन्वेक्स में। ओके, वेरी गुड। कॉनकेव है सर। कॉनकेव है, अच्छा। प्रसन्नदार, कौन सा ऐसा मिरर है जिसका कहीं भी आप इमेज को रखो, ऑब्जेक्ट को रखो, उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सर। कॉन्वेक्स, ओके, वेरी गुड। कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा नहीं। आप इसमें रटिए मत, रटोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप चीजों को समझो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट्स हाँ, अगर कॉनकेव में अगर ऑब्जेक्ट्स नजदीक होगा तो समटाइम्स विजुअल हो सकता है। ओके, बट कॉन्वेक्स जो है इस टाइप का मिरर होता है। ओके, ऑलवेज ऑलवेज आप ऑलवेज कैसा भी उसको भेजो वो डाइवर्ज ही कर जाएगा। ठीक है, तो उसका पीछे में लेके हम बनाएंगे तो ऑलवेज वर्चुअली बनेगा। ओके, अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो, मेरे पास एक कॉन्वेक्स। प्लस में आएगा सर, फोकल लेंथ भी प्लस में आएगा। हाँ, इसका फोकल लेंथ भी प्लस में। प्लस में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रेडियस ऑफ द कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस भी में आएगा। प्लस में ही आएगा। हाँ, एंगल भी जितना भी ओके, अच्छा, मुझे और एक क्वेश्चन बताओ। मेरे पास एक लेंस है, ये लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेंशनल है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने F2 पे लेके रखा। F2 पे मैंने रखा ऑब्जेक्ट को। F2, दिस इज योर 2F2, दिस इज योर F1, दिस इज योर 2F1, 2F1। अभी मेरा इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा अगर मैंने F2 पे खड़ा कर दिया तो? F2 पे F1 पे बनेगा सर। 2F1 2F2 पे 2F1 पे 2F1 पे बनेगा, मतलब नीचे में। अच्छा, ओके, एनी अदर आंसर्स? अगर मैंने F2 पे खड़ा कर दिया मेरा ऑब्जेक्ट को, F2 पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? F1 में बनेगा ना सर, स्ट्रेट लाइन में। 2F1 के आगे बनेगा सर, 2F1 के आगे। अगर F1 के आगे बनेगा सर। वेरी गुड, बियॉन्ड द 2F1 बनेगा। यार, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जैसे वो इन्फिनिटी पे खड़ा है तो कहाँ से शुरू होगा? F1 से शुरू होगा। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट खड़ा है F1 से शुरू हुआ था। फिर बियॉन्ड द 2F2 जब कर रहे थे, बियॉन्ड द 2F2, तब F1 एंड 2F1 के बीच में बना था। फिर जैसे मैंने 2F2 पे लिया और उसी जगह पर दोनों, इसमें 2F2 में जब खड़ा किया, वो बना कहाँ? 2F1 में बना था, एंड साइज भी बराबर था, एकदम बराबर साइज। फिर इसको और थोड़ा अंदर घुसाया था 2F2 एंड F2 के बीच में, और ये आके खड़ा हुआ था 2F1, बियॉन्ड द 2F1। और F2 पे मैंने जैसे किया था वो इन्फिनिटी पे आ गया था। जब देखो इन्फिनिटी पे मैंने खड़ा किया था तब वो F1 पे बन रहा था, और जैसे मैंने F2 पे खड़ा किया वो जगह इन्फिनिटी पे इमेज बन गया। मीन्स उल्टा हो रहा है। ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज मेरा फोकस में बन रहा था। ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे खड़ा किया, वो जगह इन्फिनिटी पे बनना इमेज। ओके, एंड F2 एंड O के बीच में अगर मैं डालता हूं तो कहां बनेगा? F2 एंड O, F2 एंड O के बीच में अगर मैंने बनाया, ये अनंत पे बनेगा सर।
ओके, ये बेसिकली कहाँ बनेगा, पीछे ही बनेगा। ओके, अगर ऐसे डायरेक्शन में आपको इधर मैंने खड़ा कर दिया तो एक तो आपका ऐसे सीधा निकल जाएगा। ओके, एक तो आपका ऐसे सीधा निकल जाएगा और एक आपका इस टाइप का निकल जाएगा। तो ये दोनों कहीं भी आपस में टकराएंगे नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे लेके जाएंगे। मीन्स ये कौन सा साइड में बनेगा, ऑब्जेक्ट साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में। और इसका नेचर कैसा बनेगा, इट विल बी ए वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट विल बी ए वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर अभी सारे या डाउटफुल? और साइज भी बड़ा रहेगा। साइज भी इसका बड़ा रहेगा। ओके, सो ये वाला टेबल को आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे रट के। सिर्फ आप कैसे याद रख पाओगे, अगर आप रे डायग्राम खुद के हाथ से बनाओगे। तो आप रे डायग्राम खुद के हाथ से बनाओ, तभी आपका याद रहेगा। तभी ऑटोमेटिकली आपका ट्रिक बनेगा कि हाँ भाई, मैंने जब इसको इन्फिनिट पे खड़ा कर रहा हूँ ये फोकस में बन रहा है, जब मैंने उसको सी पे खड़ा कर रहा हूँ वो भी सी पे खड़ा हो रहा है। मीन्स मैंने जैसे अंदर घुस रहा हूँ वो बाहर जा रहा है। ऑटोमेटिकली इसका ट्रिक आपको पता चलेगा, राइट? तो क्लियर अभी? तो ये वाला भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि स्पियरिकल मिरर में कैसे बनेगा, यूज भी हम लोग देख चुके थे। और क्या दिखे थे इसमें, प्रॉब्लम भी हम लोग कर चुके थे कि जैसे आप लेफ्ट को जाओगे क्या होगा, राइट को जाओगे क्या होगा, राइट? फॉर्मूले भी दिख चुके थे हम लोग। मिरर का फॉर्मूला क्या था, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू एच डैश बटे एच इक्वल टू माइनस बी बटे यू, माइनस बी बटे यू। ओके, एंड हम लोग ये प्रॉब्लम सारे कर चुके थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग क्या देख लिए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है देख चुके थे। एक क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में आया था, इसको भी हम लोग देख चुके थे। ओके, सो उसके बाद हम स्फीयरिकल लेंस के बारे में भी पढ़ लिए थे। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है एफ, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, कॉन्वेक्स का ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो। मैंने बताया था ना, ये साइड का ऐसा था ना आपका कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका सर्किल आगे की तरफ बन रहा था ऐसे। इसका सर्किल जैसे आगे की तरफ बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एफ, ये मीन्स ये मिरर का कौन सा डायरेक्शन में है, राइट हैंड डायरेक्शन में, और राइट हैंड डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ओके, और इस टाइप का लेंस का फोकल लेंथ कैसा बनेगा, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ये रे डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पूरा, आपको बताने का जरूर नहीं, बताने से भी कुछ नहीं समझ पाओगे जब तक आप हाथ पे खुद नहीं करोगे। ओके, इसका कुछ भी शॉर्टकट तरीका नहीं कि मैं आपको समझा दूंगा। समझाया एक बार हाथ में खींच के, अभी आप 2-3 बार हाथ में खींचोगे तभी याद रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंस। ओके, सो लेंस का प्रॉब्लम करने से पहले एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, आप बोलोगे सर आप तो सेम टू सेम फॉर्मूला हमको मिरर में भी बताए थे और सेम टू सेम फॉर्मूला लेंस में बता रहे हो। नहीं, मिरर में मैंने बताया था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। डिफरेंस समझ में आया, मिरर एंड लेंस के बीच में क्या फर्क है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिरर। मिरर में क्या होता है फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बट लेंस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। डिफरेंस समझ गए? मैंने कंपेरिजन ले आया। तो अभी मैग्निफिकेशंस का हम लोग क्या दिखे थे, सबसे पहले मिरर का देखते हैं। मिरर का मैग्निफिकेशंस मैंने क्या बताया था, एच डैश बटे एच इक्वल टू माइनस बी बटे यू। और लेंस का अभी क्या होगा, m इक्वल टू एच डैश बटे एच इक्वल टू प्लस भी बाई यू। उल्टा समझ गया है कि जो मिरर होता है, ये जो मिरर होता है आपका, मिरर में जो फॉर्मूला होता है v 1/v प्लस 1/u होता है, बट मैग्निफिकेशन माइनस में आता है।
मैग्निफिकेशन आपका माइनस में आता है, माइनस बी बटे यू। बट आपका लेंस में क्या होता है ना, लेंस में उल्टा होता है, इसका मैग्निफिकेशन प्लस में आता है, प्लस बी बटे यू, बट इसका लेंस वाला फॉर्मूला माइनस में होता है। समझ गए सारे या डाउटफुल? तो अब ये कंपेरिजन करते हैं कि लेंस एंड मिरर का फॉर्मूला के बीच में। मिरर का जो फॉर्मूला था 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इधर माइनस हो जाएगा, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये किसका है? लेंस का है। ओके, अभी मैग्निफिकेशन को आ जाओ, ये उल्टा हो जाएगा। मैग्निफिकेशन सेम इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस बी बाई यू। ये देखो, इधर प्लस में था, इधर माइनस हो गया। लेंस में ये माइनस था, और जैसे मैग्निफिकेशन लाओगे वो प्लस हो जाएगा। नहीं समझे ना? अभी भी क्या है? भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। एंड यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एच डैश क्या होता है? एच डैश इमेज हाइट। एच डैश क्या होता है? इमेज हाइट, इमेज हाइट। ओके, एंड एच क्या होता है? ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट। यू एंड बी के बीच में कभी आप कंफ्यूजन होना नहीं। देखो, मैं आपको बताया यू ऑल आर माई ऑब्जेक्ट। ओके, आप लोग सारे हम लोग का ऑब्जेक्ट हो। यू आर माई ऑब्जेक्ट, यू आर माई ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम यू में रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो भी होता है वो क्या होता है ना, इमेज होता है, इमेज। ऐसे ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो जिंदा होता है ना, इसीलिए उसको एच में लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो एच है। बट जो इमेज, जो छवि आपका है, उसको हम एच डैश में लेते हैं, क्योंकि इमेज का तो कोई वैल्यू ही नहीं। ओके, सो रिमेंबर दिस, ट्राई दिस क्वेश्चंस फास्ट, देन आगे बढ़ते हैं, पता चल जाएगा किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो पहले। थर्टी सेकेंड से आप लोग के हाथ में। जिसका आंसर आएगा हैंड रेस करेगा। एनीवन? इमेज की हाइट होगा 1/3 और यू का मान होगा 30 सेंटीमीटर। इमेज कितना आया? 1/3। ओके, सो वेरी गुड। अभी देखते हैं क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। और किसी का भी नहीं आया? जी उस्ताद लोग, किसी का भी नहीं आया? सेम आंसर है। सेम आंसर आ गया। यू माइनस 30 होगा, मतलब उसी साइज में होगा। यू -30 आया आपका। ओके, देखते हैं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चंस पे आपको डेफिनेटली क्या लिखना है? गिवन डाटा, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ हो। फिजिक्स में तो मस्ट आपको गिवन डाटा लिखना ही है। पहले आपको क्वेश्चंस दिया क्या है? एक कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस आपको पता है इस टाइप का कॉन्केव लेंस होता है, दिस टाइप। कॉन्केव लेंस हाजी फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस होता है या प्लस होता है? फोकल लेंथ माइनस होता है इसका। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना है? -15 सेंटीमीटर। ओके, at what distance
शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज हाइट दे दिया, इमेज हाइट आपको कितना दे दिया, एच आपको दे दिया, सॉरी एच डैश दे दिया, इमेज हाइट 10 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, और क्या दिया, एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म मीन्स आपको यू दे दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दिया कितना होगा पूछा है। सो फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशंस प्रोड्यूस बाय द लेंस। मैग्निफिकेशंस पूछा है कि मैग्निफिकेशंस कितना होगा। ओके, सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मतलब फ्रॉम द लेंस मीन्स लेंस से वो 10 सेंटीमीटर दूरी पे है इमेज। बट अभी मुझे बताओ, लेंस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर में इमेज है ना, तो ये तो इमेज डिस्टेंस होगा फिर। the lens should be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. Yes, it is the v, v इक्वल टू आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर अभी, इमेज डिस्टेंस। अभी मुझे बताओ ये v को मैंने प्लस में लूंगा या माइनस में लूंगा, क्या लूंगा मैं, माइनस माइनस लूंगा। माइनस क्यों माइनस लूंगा, कॉन्केव लेंस में सर इमेज लेफ्ट साइड में होगा ना सर। वेरी गुड वेरी गुड। एक कॉन्केव लेंस होगा ना, कॉन्केव लेंस में आपका इमेज कैसा, आपको पता है ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, जिससे जाएगा ये डाइवर्ज कर जाएगा रे, तो हमको पीछे से डॉटेड लाइन लेके बनाना पड़ता है। तो इट इज ए वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और हमको पता है मिरर का या लेंस का लेफ्ट हैंड साइड को हम नेगेटिव लेते हैं, तो दैट्स वाई ये 10 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, माइनस होगा। और आपको पूछा क्या है, यू पूछा है, एम पूछा है, एम कितना होगा। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही है ना इसका फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो अभी देखो आपको v कितना दे दिया है, 1/-10 माइनस 1/u आपको पूछा है, इजिकल टू 1/-15। सारे अपना अपना माइक म्यूट रखो सबका माइक। तो अभी देखो आपको मांगा क्या है, 1/u मांगा है, 1/u को मैंने इस साइड को ले आया और इसको मैंने इस साइड को ले आया, तो अभी क्या होगा, 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल टू क्या हो गया, 1/u। दैट इम्प्लाइज एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा, +2 इक्वल टू 1/u। दैट इम्प्लाइज आपका 1/u कितना आ जाएगा, 1/30। दैट इम्प्लाइज u इक्वल टू कितना हो जाएगा, +30। क्लियर अभी, सॉरी +30 किससे आ जाएगा हम लोग का, कहीं गलत कर दिया हम लोगों ने, -3 + 2 था, -3 + 2 था, तो ये -1 होगा ना, तो -30 होगा। u इक्वल टू आप लोग का निकल गया -30। अभी आपको एम चाहिए, एम का फॉर्मूला क्या है लेंस के लिए, एनीवन बता सकता है मुझे, एम का फॉर्मूला क्या है, v बटा u। आपको v कितना दिया है, -10 दिया है, और u माइनस क्यू होगा, हमने ये बताया था ना कि जो लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बट ये मैग्निफिकेशन क्या होगा, +b/u है। मिरर के लिए होगा -b/u, बट लेंस के लिए होगा +b/u। और मिरर का जो फॉर्मूला है ये दोनों में प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u, बट लेंस की फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u होगा। समझ गए डिफरेंस, ओके। सो v/u, आपका v कितना है, -10 है, एंड u आपका कितना है, -30, सो कैंसिल आउट। ओके, सो क्लियर, अभी कितना आ गया, मीन्स आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/3। सारे समझ आया या किसको समझ में नहीं आया, कौन नहीं समझा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मुझे ये क्वेश्चन सबका आंसर चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आप लोग सारे समझ गए, कोई एक भी बंदा नहीं बताया कि मुझे नहीं समझ में आया, सबका आंसर चाहिए मुझे इस बार।
30 सेकेंड से आप लोग के हाथ में। सर भी आया 30 का। बी आया 30, किसका है आंसर? बहुत बहुत घोष जी कितना है आपका? बी आया 30 और सर। एम कितना है? -2। ओके, सो लेट्स सी। क्वेश्चन आपको दिया गया है, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to a principal axis of a convex lens। पहले convex lens दिया है, हम convex lens बना देते हैं। इसका principal axis ये है। 2 centimeter tall object is placed perpendicular to a principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। convex lens की focal length क्या होगा? प्लस में होगा या माइनस में होगा? convex lens की, इसका सर्किल प्लस में होगा, तो ये आपका फोकल लेंथ कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, और क्या दिया है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? यू लेते हैं। यू आपका कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ये माइनस में होगा या प्लस में होगा? माइनस में सर, माइनस में होगा। फाइंड द नेचर, पोजिशंस एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको नेचर पूछा है, पोजिशंस, पोजिशंस मीन्स इमेज का डिस्टेंस पूछा है, एंड साइज ऑफ द इमेज पूछा है, मीन्स एच डैश भी आपको पूछा है। सूरत में और क्या दिया था? 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपका 2 सेंटीमीटर टॉल मीन्स ये ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया, h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ, ये इसको मैं प्लस में लूंगा या माइनस में लूंगा? 2 सेंटीमीटर को प्लस में सर। प्लस। क्यों मैंने प्लस में लिया है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा हाइट तो प्लस लेंगे, जब नीचे की तरफ आएगा माइनस लेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है वो तो ऐसे ही खड़ा होगा ना सामने ही, तो इट इज द प्लस, इसलिए मैंने प्लस लिया। और आपको पूछा क्या है? भी। अभी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर निकलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f। आपको भी गिवन है, v आपको पूछा है, u गिवन है, f गिवन है, तो आप आराम से u निकाल सकते हो। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। तो 1/f आपका कितना है? 1/10 है, प्लस 1/u आपका कितना है? 1/-15 है। इजिकल टू आपका एलसीएम ले लो, 15 एंड 10 का कितना एलसीएम? 30 है। 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/30 आपका। तो भी आपका कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, तो भी आपका निकल गया 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि भी का जो लोकेशन है, मीन्स आपका जो इमेज बन रहा है वो इस साइड में बन रहा है, इसलिए वो प्लस में आया। अभी आपको और क्या मांगा है? भी तो निकल गया, अभी एच डैश मांगा है। एच डैश कितना होगा? एच डैश का फॉर्मूला क्या है? आप इसे लिख सकते हो m इक्वल टू एच डैश बटे एच इक्वल टू भी बटे यू। मैं इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? एच डैश बटे एच इक्वल टू भी बाई यू, यही था ना? तो अभी आपको मांगा क्या है? एच डैश मांगा है। एच आपको कितना दे दिया? 2 दे दिया, इजिकल टू भी आपको कितना दिया? 30 दिया। यू आपको कितना दिया? -15 दिया, -15। सो अभी दैट इम्प्लाइज मैं ये कर सकता हूँ, एच डैश इक्वल टू 30 × 2 डिवाइडेड बाय -15। 15 में काटो, कितना बन रहा है? 2। एच डैश इक्वल टू -4 सेंटीमीटर।
क्लियर अभी और डाउटफुल? सर एक पूछना था, ये यू माइनस में दिया था हमने प्लस दिया, तो वही पूछना है यू माइनस प्लस थे और एक बार बताओ, और एक बार। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो माइनस में दी थी ना, तो वही पूछना चाह रहा था। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप माइनस में क्यों लिए? देखो, मैंने ये बताया था, अगर ये आपका मिरर खड़ा है, ओके, चार चीज मैंने बताया था। एक होगा इसका साइड, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और एक होगा इस साइड, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा है तो वो होगा माइनस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर राइट हैंड साइड में खड़ा है वो होगा प्लस। ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस, जो राइट हैंड साइड में प्लस। अभी मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था, इसको बेस करके मैंने फिर दो चीज लिया था। कोई एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है तो वो होगा प्लस, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ खड़ा है तो वो प्लस है, अगर नीचे की तरफ खड़ा है तो क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। मान लो मेरे पास एक पिक्चर है, इस टाइप का एक पिक्चर है, तो मुझे बता सकते हो ये जो बी एंड ए है ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? इसका हाइट प्लस में सर। प्लस में जाएगा, हाइट इसका प्लस में जाएगा, बट इसका डिस्टेंस किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि इस साइड में खड़ा है। बट हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर खड़ा है ना। ओके, और एक आप लोग को पिक्चर देता हूं। ये ए डैश एंड बी डैश, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? ये प्लस में इसका सर हाइट, फर्स्ट वाला हाइट इसका नेगेटिव में होगा। नहीं ओके, राइट माइनस हाइट माइनस में, और डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। ओके, क्लियर अभी? वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लस ट्राई। ओके, अभी देखो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है। दो क्वेश्चंस था, खत्म हो गया। पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? सिंपल याद रखना, पावर इक्वल टू वन बटे एफ। पावर इक्वल टू वन बाय एफ। पी क्या होता है, दैट इज द पावर। एफ क्या होता है, दैट इज योर फोकल लेंथ। दैट इज योर क्या, फोकल लेंथ। अच्छा, आप मुझे अभी बताओ कि मैं अगर आप लोग को बताता हूं कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? फोकल लेंथ क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा, मीन्स इसका एफ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर आपका कैसा होगा, वो भी वन बाई एफ, पॉजिटिव। तो इसीलिए कभी आप देखे होगे, काफी बार आप जो ग्लास वगैरह पहनते हैं ना, चश्मा पहनते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मेरा माइनस वाला लेंस है, मेरा पॉजिटिव वाला लेंस है, मेरा प्लस वाला लेंस है, मेरा नेगेटिव लेंस है, मेरा पॉजिटिव लेंस है। तो पॉजिटिव लेंस बोल रहा है मतलब क्या, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, कॉन्वेक्स। उसी जगह पर मैंने कॉनकेव बताया, कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सर्किल इस साइड बनेगा इसका, नेगेटिव होगा। अगर इसका फोकल लेंथ ही नेगेटिव है तो P इक्वल टू वन बाई एफ। मान लो F -5, तो P भी तो नेगेटिव आएगा ना। तो वो बोलेगा कि मेरा जो चश्मा है वो नेगेटिव पावर वाला है, नेगेटिव पावर का चश्मा मैं पहनता हूँ, नेगेटिव पावर का चश्मा मैं पहनता हूँ। क्लियर अभी और डाउटफुल? ओके, सो ये जो पावर होता है, पावर का जो क्लियर सर है? अभी जो पावर होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, रिमेंबर इट इज द डायोप्टर। इसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस हमको पता है, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर है इसका, क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्केव लेंस ये नेगेटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। क्लियर? मुझे पता है कुछ बंदों का वॉश आउट हो रहा है मेरे बात, और क्यों वॉश आउट हो रहा है, क्योंकि आप रे डायग्राम घर में थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किए हो। ओके, सो अगर प्रैक्टिस कर लेते तो अभी आपका एक एक वर्ड आपका दिमाग में आ जाता, हाँ ये नेगेटिव बोल रहा है तो क्यों बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चंस। फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला है, P इक्वल टू वन बटे एफ, पावर इक्वल टू एक बटे फोकल लेंथ। अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 30 सेकेंड से टाइम आप लोग के हाथ में।
सर 1/25 होगा ना? किसका है आंसर? सुकांशु। घूस कितना आया? 1/25 1/25 सर। 1/25 1/4 0.25। 1/4 0.25. Okay, any other answers? ओके देखो, आप लोग को क्वेश्चंस पूछा क्या है, पूछा है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब आप समझ गए कि भाई ये वाला लेंस मुझे पूछा है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इमेज का डिस्टेंस आपको दे दिया, मीन्स क्या है, v आपको दे दिया कितना, 50 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट आया, ये 50 सेंटीमीटर को मैं प्लस में लूंगा या माइनस में लूंगा। देखो क्या दिया है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इसी डायरेक्शन में ही बनता है। ओके, इसी डायरेक्शन में ही रियल एंड इन्वर्टेड बनता है इमेज। तो मीन्स आपका पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू पॉजिटिव। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस? कहां पर वो नीडल को हम खड़ा करेंगे इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर है, मीन्स आपका h इक्वल टू एच डैश। ओके, h इक्वल टू एच डैश। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, मीन्स आपको u पूछा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, आपको पावर भी पूछ लिया कि पावर कितना होगा। अभी कोई कर सकता है? मैं और भी थोड़ा हिंट देता हूं आपको। m क्या होता है, m इक्वल टू एच डैश बटे h इक्वल टू v बटे u, v बटे u। आपको h बराबर h डैश दे दिया, मीन्स ये m आपका कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर जितना नीचे भी उतना 1 आ जाएगा, इक्वल टू v बटे u। अभी कोई कर सकता है, आंसर आ सकता है किसका? करिए करिए, काहे को लेट कर रहे हो? सर 50 होगा, 1/25 होगा। चार चार 4 डायप्टर होगा, 0.4 डायप्टर। ओके, कुछ बंदों का 4 डायप्टर भी आ रहा है। और u कितना आ रहा है? 50 सेंटीमीटर। u -50 आ रहा है। ओके, देखो वेरी सिंपल, आपको तो मिल गया ना, मैग्निफिकेशन पता चल गया, क्योंकि आपको दे दिया है हाइट बराबर, ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर इमेज की हाइट। मान लो इसका भी अगर 5 होगा, इसका भी 5 होगा, तो m इक्वल टू 5/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m आपका कितना, 1 ही आ जाएगा ना। तो m अगर 1 हो गया, m इक्वल टू ये v बटे u भी होता है ना, m इक्वल टू v बटे u। आपको v तो दे दिया है कितना, 50, u आपको पूछा है डिवाइडेड बाय u। दैट इम्प्लाइज आपका u कितना है, 50 +50। क्लियर और डाउटफुल? +50 सेंटीमीटर आपका u का डिस्टेंस। u 50 कैसे होगा, वो भी पॉइंट है। हाँ, u आपका 50 कैसे आएगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम सही डाले ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बटे u था। ओके, देखो हमको दिया था क्या, कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यस यस यस, राइट राइट राइट, आपका इन्वर्टेड दिया था ना, इमेज जो आपका दिया था वो इन्वर्टेड दिया था। इन्वर्टेड मीन्स ये नीचे की डायरेक्शन में बनेगा। इन्वर्टेड इमेज मतलब होता क्या है, नीचे की डायरेक्शन में बन रहा है, मीन्स आपका इमेज का हाइट नेगेटिव में होगा, बट जो ऑब्जेक्ट का हाइट इधर खड़ा है ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव,
वैल्यू तो कट जाएगा बट ये -1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू v बटे यू। तो आपका u कितना हो जाएगा, 50 बटे -1 इक्वल टू -50 हो जाएगा, u इक्वल टू -50। ओके, लॉजिकली भी आप देखोगे ना आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट को इस साइड में रहना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट तो इस साइड में तो माइनस आना चाहिए ना, प्लस किससे आ गया, तो आपको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। और क्या पूछा है, p आपको पूछा है, p इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे f होता है, p इक्वल टू 1 बटे f होता है। अभी हमको f भी नहीं पता, तो f हम लोग कैसे निकाले, फिर अभी आप लोग अप्लाई करो फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। 1/v आपको कितना दिया है, 1/v इक्वल टू 1/50 माइनस 1/u, u आपको कितना मिला है, 1/50 माइनस 1/50 इक्वल टू 1/f हो गया। ओके, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/50 प्लस 1/50 एलसीएम हो गया 50, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 1/25, दैट इम्प्लाइज आपका f कितना है, +25। तो f अगर 25 आया तो आपका p कितना होगा, 1/25। तो 1/25 को हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0.04। क्लियर और डाउटफुल, 0.04 डायट, कैसे बताओ। सेम डिस्टेंस पे बोला है, तो हम इसको जैसे तो इसका बड़ा एक तो निकल गया ना सर, हाँ, बड़ा f निकल बड़ा गया। एक को दो से डिवाइड करें तो ऑलरेडी आ जाएगा सर, दो से और फिर इधर दूसरा का जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, निकाल सकते हो आप लोग, वेरी गुड। और तब भी आएगा, जैसे आप अच्छा से बिल्कुल पढ़ लिए हो वो चैप्टर, रे डायग्राम आपका माइंड में है इसलिए आप पकड़ लिए उसको। बाकी जो जैसे नॉर्मल फॉर्मूला के थ्रू भी करोगे ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज वो वाला फॉर्मूला में भी आप कर सकते हो। जैसे हम लोग निकाल दिए कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब इसका लोकेशन कहाँ होगा, इसका होगा 2f1 के पास, इसका होगा 2f2 के पास, मीन्स इधर ही है ना। तो ये जो आपका डिस्टेंस दे दिया हम लोग का निकल गया कि इसका जो निकल गया हमको u एंड v निकल गया कितना, v कितना निकला, 50 निकला। तो ये हो गया आपका 50, और हमको पता है 2f2 का बीचों वाला हिस्सा f1 होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये 25 होगा, मीन्स यही है आपका फोकल लेंथ। तो f आपका आ जाएगा 25, +25 क्यों आया, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर, तो फोकल लेंस निकल गया तो भी निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला बिना अप्लाई करके भी कर सकते हो। सबको समझ में आया या डाउटफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं, ट्राई दिस वन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आज कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। -1/2 होगा सर। -1/2। जी सर। ओके, एनी अदर आंसर्स, और किसका कुछ आंसर है। -1/2 माइनस क्यों होगा, वही सर, -0.5 वाई माइनस कॉन्सेप्ट सर। कॉनकेव। ओके, देखो आपको गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा आपको दिया है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस, आपको p पूछा है, 1/2 1/2 होगा। ओके, वेरी गुड, देखते हैं 1/2 भी कुछ बंदों का आ रहा है। कॉनकेव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 2 मीटर, मीन्स आपको f दे दिया 2 मीटर। अभी मुझे बताओ ये जो f है ये 2 मीटर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, मैंने आपको हर बार बताया था माइनस में। जैसे मिरर था ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इसी साइड को हम सर्किल बना रहे थे इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे लेंस में भी आपको इसी साइड में ही बनाना पड़ेगा, मिरर में जिस साइड को बना रहे थे उसी साइड, तो इसका भी फोकल लेंथ माइनस है, -1/2। तो p इक्वल टू हमको पता है 1/f इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू, इसको नीचे वाला में 100 करने के लिए आपको कितना गुना, 5 गुना कर दो, ऊपर भी 5 गुना कर दो, तो कितना 0.5 माइनस डायोप्टर। क्लियर अभी, डाउटफुल। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा कि मेरे पास एक लेंस है जिसका पावर है -7 डायोप्टर, और मैंने पूछा वो लेंस कौन सा लेंस है, वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्सेप्ट कॉनकेव, वेरी गुड, कॉनकेव। क्योंकि देखो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज माइनस में आता है, दैट्स व्हाई इसका पावर भी माइनस में आएगा। ओके, क्लियर अभी,
बाकी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे कि कौन सा मटेरियल में आपका लेंस नहीं बनता है, क्ले में नहीं बनता है। ये वाला क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे, बिटवीन पोल एंड मिरर के बीच में रहेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चंस हम लोग व्हाट शुड बी द प्लेस गेट रियल इमेज, हाँ ये वाला क्वेश्चंस ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नहीं किए थे। सेम साइज बनेगा, ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज सेम बनेगा। कहाँ रखेंगे तो अभी सर वो F1 के बीच में रखेंगे तो सॉरी 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 वो 2F1 ओके, कहाँ रखेंगे, 2F1 पे खड़ा करोगे तो इधर 2F2 पे सेम टू सेम बनेगा। सो 2i इज द फोकल लेंथ इज द करेक्ट आंसर। स्पियरिकल मिरर इसको कर चुके थे हम लोग, नहीं ये वाला नहीं किए थे। स्पियरिकल मिरर एंड थिन स्पियरिकल लेंस have each a focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be what? एक स्पियरिकल मिरर भी है और एक लेंस भी है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव में आया -15 सेंटीमीटर। तो क्या हो सकता है ये? बोथ आर द कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर कॉनकेव, लेंस कॉन्वेक्स, क्या होगा? दोनों कॉनकेव होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे कि योर इमेज अपियर इरेक्ट, कि प्लेन और कॉन्वेक्स में रखो आपका इमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर यूज while रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड डिक्शनरी? डिक्शनरी में आप छोटा सा एक लेटर दिखे, मान लो ए, ऐसे एक दिखे स्मॉल लेटर, तो कौन सा लेंस आप यूज करके उसको पढ़ने के लिए कोशिश करोगे? क्यों कॉन्वेक्स, क्यों कॉन्वेक्स, क्यों? अच्छा, वेरी गुड। हम लोग देखो कॉन्वेक्स देखेंगे, कॉन्वेक्स अभी क्यों देखेंगे वो भी एक पॉइंट है। देखो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग देखे थे ना कि आप जैसे दूर पे हो ना, दूर पे आपका इमेज छोटा सा बनेगा, बट आपको दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, आप वो लेंस को पकड़ के डिक्शनरी के पास को गए, जैसे आप पास को आ जाओगे ना, देखो जैसे आप पास को आते आते जा रहे हो आपका ऑब्जेक्ट उतना बड़ा होता होता जा रहा है, इमेज इधर थे F1 में आए अभी बराबर बन गया, दूर में थे छोटा सा बन रहा था, जैसे पास पास को आ रहे हो ना ये भी काफी बड़ा बनता जा रहा है, और थोड़ा पास आए और थोड़ा बड़ा बना, और थोड़ा पास आए वो इंफिनिटली लार्ज बन गया। ओके, और थोड़ा पूरा पास को ले आए वो वर्चुअल बन गया, मीन्स वो वर्चुअल बन गया बट वो वर्चुअल बना बट काफी बड़ा बना, मीन्स जितना पास पास को आ रहे हो उतना बड़ा बनता जा रहा है। बट कॉनकेव कुछ बंदे बोल रहे थे कॉनकेव में क्या होगा, आप चाहे दूर में हो या पास हो वो छोटा सा ही बनेगा, डिमिनिश्ड एकदम बनेगा, इन्फिनिटी पे खड़े रहोगे डिमिनिश्ड बनेगा, कितना भी पास में आओ वो छोटा सा ही बनेगा। ओके, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और जितना भी पास को आ जाओ आपको डिमिनिश्ड ही बनेगा। तो इसलिए ये लेंस को देख के आप कैसे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए हमको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मीन्स ये दोनों तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अभी पॉइंट आ रहा है कि 50 सेंटीमीटर दूर से पढ़ोगे या 5 सेंटीमीटर दूर से, आप पास में लेके पढ़ो, 5 सेंटीमीटर दूर पे पढ़ोगे तो आपको बड़ा दिखाएगा, और दूर में रहोगे तो उसका, हमको पता है ना कि आप जितना दूर में रहोगे आपका ऑब्जेक्ट उतना छोटा बनेगा, जैसे पास को आओगे आपका इमेज उतना बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ट्राई दिस वन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
सर इसका रेंज होगा लेस देन 15 सेंटीमीटर। ओके, लेस देन 15 सेंटीमीटर। एफ और पी के बीच में रखा हुआ है। एफ और पी के बीच में यस। किसका आंसर आया? ओके, सो देखो आपको गिवन डाटा दिया क्या है। वी हुईज टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हम लोग की इरेक्ट इमेज की हमको जरूरी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। हमारे पास कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर ही तो है। ओके, ऐसा मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। और वी हुईज टू ए इरेक्ट इमेज हम लोग को चाहिए और फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये जो कॉनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका कैसा रहेगा? -15 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि कॉनकेव है। What should be the range of a distance of the object? What should be the range of a distance of a object? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है हमको, मीन्स आपको यू पूछ लिया फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज का नेचर कैसा होगा? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट से इसका इमेज छोटा या बड़ा होगा। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ओके, सो इतना आपको गिवन डाटा है। और एक बार क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। वी विश टू ऑब्टेन ए इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो ये जो कॉनकेव वाला मिरर है इसमें हम लोग पढ़े थे इसका जो रे है वो कन्वर्जिंग होता है, मीन्स ऑलवेज रियल वाला इमेज बनाता है। बट एक सिचुएशन इसका ऐसा है, कहां पर है? जब पोल एंड एफ के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ना, तो उसका क्या होता है ना, एक तो इससे भाग जाता है और एक डायरेक्टली इससे भाग जाता है। तो दोनों क्या होता है ना, टक्कर नहीं पाता है, टकरा नहीं पाते। इसलिए हम लोग इसे पीछे को लेके एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये किसका जो इमेज ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा होता है एंड इसका नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। तो हमको ये तो मिल गया है इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा? क्या होगा इमेज? ऑब्जेक्ट से बड़ा हो। बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट से बड़ा। अरे आप लोग समझ पा रहे हो ना मैंने कौन सा वाला रे डायग्राम का अभी बना रहा हूँ? देखो हम लोग ये चीज पढ़े थे कि हमारे पास जब मिरर हम लोग पढ़ रहे थे। जब ऑब्जेक्ट वेरी गुड। देखो जब वो इस सिचुएशन में था, जैसे एफ एंड पी के बीच में था, देखो एक तो ये भाग गया और एक ऐसे आया कर्नर पे भाग गया, तो हम लोग को पीछे खींच के ऐसे एक बनाना पड़ा। तो ये जो इमेज का हाइट है ये ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ा है कि नहीं? डेफिनेटली इमेज हाइट बड़ा है ऑब्जेक्ट हाइट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी छोटा था। और इसका नेचर कैसा है? इट इज द वर्चुअल, इट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, क्लियर? अभी देखते हैं क्वेश्चन हमको और क्या पूछा है। ओके, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गया। अभी हम लोग को क्वेश्चंस क्या पूछ लिया? ओके, सो क्वेश्चंस हम लोग को पूछा है और क्या पूछा है? आपको यू पूछा है। ओके, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको पूछा है यूजिंग द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज एंड डिस्टेंस, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द मिरर। ओके, इसको डायरेक्टली हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते, स्मार्टली हम लोग ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, लेस देन 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो एफ एंड पी के बीच में तो खड़ा है, बट भाई साहब कहाँ खड़ा है वो हमको कैसे पता चलेगा? वो तो सफिशिएंट गिवन डाटा दिया नहीं है, तो उसको लेस देन 15 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं। क्लियर? अभी और डाउटफुल? क्लियर करें? आपको फोकल लेंथ दे दिया ना कि आपका फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है
एंड पी तो आपको पता है, पी से एफ का दूरी 15 दे दिया, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके बीचों बीच कहीं खड़ा है, लेकिन कहाँ खड़ा है वो तो हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि कुछ भी गिवन डाटा दिया नहीं है। दैट्स वे लेस देन 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस वन। नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले हेडलाइट में कौन सा मिरर हम लोग यूज करते हैं? कॉनकेव। लाइट का अंदर साइड देखना, कॉनकेव। ओके, साइड रियर व्यू में क्या यूज करते हैं? रियर व्यू में कॉन्वेक्स यूज करते हैं। ओके, सोलर फर्नेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? सोलर फर्नेस में कॉनकेव यूज करते हैं, कॉनकेव। क्योंकि हमको पता था ना कि जैसे सोलर फर्नेस ऐसा रहेगा तो आपका सोलर रेडिएशन आएगा, इससे आके एक ही जगह पर बना रहेगा, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग लेंस हो, कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसीलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। Will this lens produce a complete image of an object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. छाड़ा, छोड़ो यार इसको। ये क्वेश्चन पूछा है, an object 5 सेंटीमीटर in length. ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। ट्राई दिस वन जल्दी, 30 सेकेंड है टाइम। B is equal to 50 by 3. क्या है आंसर? इमेज है मतलब चला गया क्या? 50 by 3 इमेज B। ओके ओके, देखो आपको क्वेश्चंस क्या दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, मीन्स आपको एच दे दिया 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है कॉन्वर्जिंग लेंस? कॉन्वेक्स होता है नहीं, कॉनकेव। कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉनकेव डाइवर्जिंग। मिरर नहीं है, लेंस है ये। किस लिए कंफ्यूजिंग किस लिए हो यार? इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचना कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है जिसकी वजह से वो ऐसा बन रहा है। ओके, ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया आपका लेंस। ओके, ये आपका दोनों है कॉन्वेक्स, ये दोनों है कॉनकेव। ओके, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में आएगा ना, लाइट दूर भागने का कोशिश करेगा क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है। बट कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ा उल्टा होता है, वो पास को चला जाता है, पास को घुस जाता है। बट कॉनकेव में उल्टा होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर। बट लेंस जो होता है वो दूर भगा देता है। कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग है। तो अभी आपको क्वेश्चन दिया क्या था? कॉन्वर्जिंग लेंस दिया था। कॉन्वर्जिंग लेंस मीन्स आपका ये वाला लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ हमने बताया था, क्या होगा फोकल लेंथ? पॉजिटिव होगा, +10 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है? बी पूछा है एंड एच डैश पूछा है। फॉर्मूला पुट करो डायरेक्टली, 1/v -1/u इक्वल टू क्या है? 1/f। आपको एफ भी गिवन है, यू भी गिवन है, आपको बी फाइंड करना है, आप फाइंड कर लोगे। जैसे आपका भी निकल जाएगा। आपको पूछा क्या है? अभी एच डैश पूछा है, हमको पूछा है
मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश बटे एच इक्वल टू भी बटे यू। आपको भी मिल गया, भी अभी इधर से मिल गया, यू आपको ऑलरेडी गिवन है तो भी बटे यू आप निकाल लोगे। और इधर एच डैश में आपको एच गिवन है, मीन्स एच डैश बटे 5 इक्वल टू भी मान लो आपका 10 आ गया, लेट भी आपका 10 आ गया, यू आपको कितना दिया था, गिवन दिया था -25। तो बस एक ही अननोन फैक्टर एच डैश रहेगा तो आप निकाल सकते हो कि नहीं, अभी निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस वन। 10 सेकेंड है आप लोग के हाथ में, ओनली 10 सेकेंड। आंसर आया? -30 आया सर, -30 आई। -30 आया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये हुआ 1/-10 प्लस 1/15। तो जितना आ जाएगा आपका कितना, 30 हो गया ये कितना हो जाएगा, -3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/30। तो 1 दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, -30 इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन ओनली 10 सेकेंड्स आप लोग के हाथ में, ओनली 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट आया था सर, ओके, वेरी सिंपल। आपको दिया क्या है, मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। नेक्स्ट आया था सर, कितना आया? नेक्स्ट आया था, वेरी गुड। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो प्लस में जाता है, और आपको दे दिया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग माइनस में लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसी साइड में खड़ा रहेगा ना। ओके, और फोकल लेंथ, फाइंड द पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ द इमेज। मीन्स आपको बी पूछा है, बी कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बी निकाल देना, और बी आपका कैसा आएगा, ओके, बी आपका डेफिनेटली प्लस में आएगा। ओके, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या बनता है, हमारा जो इमेज बनता है, दे ऑल आर द वर्चुअल बनता है। ओके, वर्चुअल इमेज बनता है, सो वर्चुअली बनेगा। ओके, सो ये वाला क्वेश्चंस कि मैग्निफिकेशंस प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? कोई एक मिरर से मैग्निफिकेशंस +1 निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? मीन्स इमेज हाइट, इमेज हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। और क्या है, इट इज द वर्चुअल, इट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बोलोगे सर ये क्यों हुआ? देखो, अगर मान लो मैंने इमेज हाइट तो सेम कर दिया, बट मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे इन्वर्टेड बना दिया, तो -1 हो जाएगा। बट +1 सिचुएशन कब आएगा, जब इमेज हाइट सेम है। इसका जो डिस्टेंस लेंथ भी होगा वो भी तो सेम ही होगा, हाँ, डिस्टेंस भी आपका सेम ही होगा। लेंथ जो है, ओके, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी सेम होगा, राइट, डिस्टेंस भी सेम होगा। क्लियर? बट आप बी बटे यू, ओके, ठीक है। आपको दिया क्या है, मिरर दिया है, तो मिरर में हमारा जो बी बाई यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू एच डैश बटे एच इक्वल टू -b बटे यू होता है। तो -b बटे यू मतलब क्या है, आपका इधर माइनस में आ जाएगा,
एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा। हाँ, इमेज एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम ही होगा, तभी होगा। ओके, कपड़ खुलना। राइट। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। आप लिखना कि हाइट दोनों का सेम है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। बाप रे, और तो काफी सारा क्वेश्चन है। लास्ट से शुरू करते हैं, बाकी एक दो बचेगा, आप लोग खुद करना। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17, a doctor has prescribed a corrective lens of a 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is it prescribed the lens diverging or converging? सारे खुद पढ़ो एंड मुझे आंसर बताओ। 10 सेकेंड है आप लोग के। सर लेंस से कंपेयरिंग और 3 फोकल लेंथ 3। फोकल लेंथ 3। ओके, एनी अदर आंसर्स? देखो, आप डॉक्टर के पास गए कि साहब जी मेरा आंखों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर आपको क्या किया ना, बोला भाई प्लस वाला लेंस लेना जिसका पावर कितना है, P इक्वल टू 1.5 डायोप्टर। अभी आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो एफ आपका कितना हो जाएगा, एफ हमको पता है P इक्वल टू 1/f होता है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। 1/p मीन्स 1/1.5, तो 1/5 मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं। ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। इसको 5 में काटो 2, इसको 5 में काटो 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मीन्स आपका एफ कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और 2/3 को और भी थोड़ा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.67 हो जाएगा। ओके, तो आपका जो फोकल लेंथ है वो 0.67 सेंटीमीटर है। एफ इक्वल टू 0.67 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको या नहीं है? अभी देखो, इसका जो पावर प्लस में आ गया, तो इसी में ही आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन सा टाइप का लेंस होगा। इट इज ए कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इट विल बी ए कॉन्वेक्स लेंस। सो वही पूछा है, प्रिस्क्राइब्ड द लेंस इज ए डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग। हमको बताए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्वर्जिंग होता है। दैट मीन्स कॉन्वर्जिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस वन, ओनली 10 सेकेंड टाइम है आप लोग के हाथ में। ट्राई दिस वन। फाइंड द फोकल लेंथ आपको पूछा है, पी दे दिया है कितना, -2.0 डायोप्टर। एफ पूछा है, फॉर्मूला कितना है, कॉनकेव लेंस। ओके, वेरी गुड। देखो, पावर माइनस में आया मीन्स आपका कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या, नेगेटिव में जाता है, तो डेफिनेटली पावर भी नेगेटिव में आएगा। तो अभी आपको दिया गया है फाइंड द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मीन्स आपको एफ पूछा है। हमको पता है P इक्वल टू 1/f। आपको गिवन डाटा में क्या है, P इक्वल टू, तो मुझे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, 1/-2.0। तो बस अभी इसको सिंप्लीफाई करो ना, ऊपर कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 0.5 हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर अभी? तो ये कौन सा टाइप का होगा, कॉनकेव टाइप का होगा। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना। दिस इज द होमवर्क। एंड ये वाला क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए होमवर्क है, खुद हाथ में करना। ओके, बाकी क्वेश्चंस तो मैंने करा दिया था। आप लोग का खुद का नोट्स बना रहे हो या ऐसे ही टोटल का होटल बना रहे हो?